हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। मेरा बच्चा गोदी में तो बहुत अच्छे से सोता है, जैसे ही बेड में डालूं उठ जाता है। मैंने तो आपके स्लीप ट्रेनिंग के सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन कोई भी ट्रिक हेल्प नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चे को लेके हम लोग गोदी में ही सुलाते हैं। मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ तभी बच्चा सो जाता है। जैसे ही बच्चे को गोदी से उठा के बेड में रखते हैं, बच्चा 5-10 मिनट सोता है, इमीडिएटली उठ जाता है, या तो फिर बच्चा सोता ही नहीं है, जैसे नीचे रखो वैसे आंखें खुली करता है और रोने लग जाता है। क्या आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चन है? अगर है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि इसके पीछे वजह क्या क्या है, क्यों बच्चे जैसे ही नीचे रख दो गोदी में से वैसे उठ जाते हैं या रोने लग जाते हैं, और आखिरी चीज, क्या उसके लिए श्रेया कोई सॉल्यूशंस है। चलिए एक्चुअल वीडियो शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू बच्चों को छोड़ दो, बड़ों के बारे में सोचो। आप सब लोग रात में 10:30 बजे सो रहे हो और आपके कमरे में एक बेड है जिसके ऊपर आप लोग सो गए हो, ठीक है। अब सोचो करीब 1 घंटे बाद आपकी आंख थोड़ी सी खुली, ओके, आप पूरे नहीं जगे, थोड़ी सी आंख खुली, तभी आप उस बेड पे थे ही नहीं, कहीं पे नीचे जमीन पे गद्दी डाल के आपको वहां पे सुला दिया था। अभी मुझे बताया आप सबसे पहला चीज क्या फील करोगे? बाप रे, मैं इधर कैसे आ गया? हॉरिबल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आप डरे हुए रहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पूरी तरह से अलर्ट होके नींद के बाहर आ जाओगे, बिकॉज आप जिस जगह पे सोए थे और आप जिस जगह पे उठे हो, ये चीज, दो चीजें अलग अलग है। आपके बच्चे के केस में एग्जैक्टली सेम हो रहा है। इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये क्रिब है, बेड है या गोदी है, लेकिन बच्चा जहां पे सोता है और जहां पे सोते रहता है और जहां पे उठता है, ये जगह सेम होनी चाहिए। यस, उस चीज के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँ कि आप ट्रैवल में हो, वहां पे बच्चा सो गया, उठ गया, डिपेंड्स, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जहां पे आपका बच्चा फीड करते हुए सो रहा है। यहाँ पे स्लीप ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सी आई वोंट टेल यू दैट बच्चे को रुलाना, कई घंटों के लिए रुलाना आपको बहुत दिनों पहले चालू कर देना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग स्लीप ट्रेनिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टाइल्स के बारे में बात की, जिसमें से एक स्टाइल ये भी है कि हम लोग बच्चे को ड्राउजी मतलब स्लीपी होने तक अपने पास रखते हैं और फिर सुला देते। आप सब लोग को एज अ रूल याद रखना है, चाहे वो गोदी में हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीड करते वक्त हो, बच्चा वहां पे नहीं सोना चाहिए। बच्चा हमेशा वहीं पे सोना चाहिए जहां पे बच्चे को एक्चुअल में सोना है। बच्चा ब्रेस्ट फीड करते वक्त को मेरा बच्चा सो जाता है, तो बच्चे को जगा रखो और फिर ब्रेस्ट फीड कराओ। बच्चे को जगा कैसे रखना है उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। बट याद रखो कि बच्चे को फीड करवाया, बच्चा अगर बहुत नींद पे आ चुका है, आ ले बच्चा, ओले बच्चा, बच्चे को जगा रखो। बच्चा उठ नहीं रहा है तो थोड़ा सा गोदी में लो, थोड़ा सा हिलाओ, जगा करो, गुदगुदाहट करो, फिर वापस फीड कराओ। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त अपने गोदी में सोना अलाउड नहीं करो। फिर आप बच्चे को बेड में, क्रिब में, पालने में जिधर किधर रखना है वहां पे रख दो। प्रीफर हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को फ्लैट, फर्म, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सीधा सुलाना है, तो आप बच्चे को वहां पे सुला दो। एंड फिर बच्चे को या तो फिर सुशिंग साउंड और सुला दो। बच्चा हमेशा नींद ये साइकिल्स में लेता है। यूजुअली बच्चे की स्लीप का कोई भी साइकिल 30 to 45 मिनट्स का होता है। इसका मतलब क्या? एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल। एक साइकिल से लेके दूसरे साइकिल के बीच में बच्चा थोड़ा सा हिलता है या थोड़ी सी आंखें खुलता है। अगर बच्चा उसी जगह पे है जहाँ पे बच्चा सोते वक्त था, तो बच्चा ठीक आगे खुलता है, ठीक है यार मैं उसी जगह पे वापस सो जाते हैं जैसे हम लोग सोते हैं। अगर बच्चे को पता चल जाता है कि हम लोग दूसरी जगह पे, तो बहुत जोर से रोते हैं। ना बच्चे का नींद हो पाता है, ना पेरेंट्स का नींद हो पाता है, और सिचुएशन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। दूसरा एक चीज, कई बार बच्चा, ये जो 30 मिनट्स का उसका स्लीप साइकिल है, उसमें एक स्टेज आता है
सो देयर इज अ शैलो स्लीप, ये बच्चा थोड़े मिड ड्रीम स्लीप में जाता है, फिर बच्चा सराउंडिंग अवेयरनेस स्टेज में जाता है और फिर उसका स्लीप साइकिल एक डीप स्टेज में जाके वापस अवेयरनेस स्टेज पे आके खत्म हो जाता है। तो ये जो एक स्टेज है बच्चे का सराउंडिंग अवेयरनेस, क्या मेरा सराउंडिंग पीसफुल है, सेफ है, सिक्योर्ड है, क्या ये वही है जहाँ पे मैं सोई थी, ये सब चीजें बच्चा उस स्लीप अवेयरनेस के टाइम में चेक करता है। इसीलिए आप लोगों को ये चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का एनवायरमेंट वही हो जहां पे बच्चा सोया है, सोते रहा है और उठने वाला है, एंड दैट्स ऑलवेज ऑलवेज बेटर। सो आप ये चीज कब से चालू कर सकते हो? राइट फ्रॉम 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन का जब से बच्चा है तभी से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हो तो बच्चा सो जा रहा है, गुदगुदाहट करो, टिकलिंग करो, उठाओ, आपको लगता है बच्चा सोने वाला है, ब्रेस्ट पे से हटा दो, नीचे रखो एंड सुशिंग करके सुला दो। आपको लगता है बच्चे का फीड अब तक पूरा नहीं हुआ। कई सारे पेरेंट्स का ये भी एक क्वेश्चन होता है, शायद मेरा बच्चा फीड करते करते सो जाता है, फिर फीड पूरा नहीं लेता है, जैसे नीचे रखो भूखा हो जाता है, वापस ब्रेस्ट पे लो, वापस सक करता है। कई बार आपको ये आइडिया करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, क्या मेरा बच्चा भूखा है इसके लिए रो रहा है कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ इसके लिए रो रहा है? क्या मेरे बच्चे को भूख लगी है इसके लिए उसको निप्पल मुंह में चाहिए, या मेरे बच्चे को सिक्योरिटी के लिए चाहिए? ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि या मैंने मेरे बच्चे को आदत लगा दिया है कि सक करते करते मुंह में निप्पल है तभी आपको सोना है। ये तीनों चीज़ों को अगर आप लोग फिल्टर करोगे तो आप बच्चे को बहुत अच्छे से स्लीप ट्रेन कर पाओगे। आई एम नॉट अ विलन, मैं ऐसा इंसान नहीं। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब वीडियो पे एक कमेंट भी था, क्या आप ऐसे वीडियोस बताते हो? फॉरेनर्स के कई सारे वीडियोस हैं जहाँ पे उन लोगों ने स्लीप ट्रेनिंग, क्राइट आउट मेथड के बारे में बताया हुआ। 100% कोई भी नॉलेज इनफैक्ट पर्सनली नहीं आता है। जब भी मैं माँ बनी थी मैंने भी कई लोगों से सीखा था। जब जो चीज़ मैंने मेरे बच्चों के साथ यूज़ की थी, कुछ चीज़ें काम की, कुछ चीज़ें काम नहीं की, बट मेरे बच्चों के साथ ये चीज़ हमेशा काम किया। ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद, बिकॉज दिन के समय तो हम लोग आसपास बहुत ही आवाज़ रखते थे, बहुत ब्राइट लाइट लगते थे। मेरे घर में हम लोग 4 जनरेशन साथ में रहते हैं, तो इनफैक्ट कई बार कोई आने के बाद उठा भी देता था उसको खेलने के लिए, एंड इट वॉज ऑल ओके। सो वी जस्ट केप्ट सराउंडिंग टू बी वेरी वेरी पीसफुल। तो ब्रेस्ट फीड होता है, मेरा बच्चा चलो सो जाओ, नीचे रखे, सो जा बच्चा, ओके वी आर देयर ओनली। और ऐसा करके ही उनको सुलाने का आदत है। तो अगर आप में से कोई ये वीडियोस देख रहा है और आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट दिस वे राइट अवे। अगर आपका बच्चा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने प्लस है तो फिर आप एक बार स्लीप ट्रेनिंग का वीडियो देख लेना, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये एब्सोल्युटली कॉमन इशू है, बट याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आप यही करते बैठोगे, गोदी में सोया नीचे रखा उठ गया, वापस गोदी में लिया सोया नीचे रखा उठ गया, अगर यही करते बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कई घंटों तक ना बच्चे का नींद प्रॉपरली हो रहा है, बिकॉज बच्चा इलोंगेटेड स्लीप साइकिल कर ही नहीं पा रहा है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जा ही नहीं पा रहा है। बच्चा कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड है, गुस्सा हो गया है, कंफ्यूज हो गया है, बिकॉज उसका नींद नहीं हो रहा है और बिकॉज वो नई जगह में शिफ्ट हो रहा है। कॉन्स्टेंटली देयर इज अ टिंज ऑफ फियर कि क्या है, अ टिंज ऑफ अ शॉक। सेकेंड ट्रुथ भी सही है, अगर यही साइकिल चलते रहा, ना पेरेंट्स का नींद होता है, ना पेरेंट्स पीसफुल हो पाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स भी कॉन्स्टेंटली टायर्ड होते हैं। सो ऑल ऑफ यू, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस, बच्चे का बेड टाइम शेड्यूल करो। जैसे स्पंजिंग करना है, स्टोरी पढ़ना है, ललाबाय गुनगुनाना है, कोई नए इंस्पायरिंग चीज़ के बारे में बताना है, फीड कर देना है। ये सब होने के बाद फिर बच्चा जैसे ही थोड़ा सा ड्राउजी हो जाता है, या तो रॉक करके, या तो बच्चे के साथ आप जो भी कर रहे हो, जैसे ही थोड़ा स्लीपी हो जाता है, उनको उस जगह पे सुलाओ जहाँ पे बच्चे को पूरी रात सोना है, और ये ASAP करो। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चा ड्राउजी होगा, फिर वहाँ पे सोएगा जहाँ पे बच्चे को पूरी। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, शायद स्लीप ट्रेनिंग एक बार कर गया तो हो गया ना? नहीं होता ऐसा। बच्चे है, जिस दिन आपको लगेगा यस मेरा अब स्लीप ट्रेनिंग पूरा हो गया, अभी मेरा बच्चा खुद के नीचे सो रहा है, सडनली 1, 1.5, 2 महीने बाद बच्चा कुछ सोचेगा, कुछ सपने देखने लग जाएगा, कुछ अलग से बात उनके दिमाग में आ जाएगी, शायद मेरी मम्मा मेरे पास में होती थी और अभी नहीं होती है, रात में तो पहले फीडिंग मिलता था अभी तो नहीं मिलता है, और बच्चे माइट भी वापस शो अप करेंगे और आपको पूरा ट्रेनिंग का साइकिल वापस भी करना पड़ सकता है। बी पेशेंट, इंसान का बच्चा है, थोड़ा बहुत तो टेस्टिंग इन्वॉल्व होगा ही।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये हो गई कुछ बहुत बेसिक टिप जिन लोगों को क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा लैप में सोता है और जैसे ही नीचे रखो वैसे उठ जाता है। तो इन बेसिक सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करो और आपका बेबी स्लीपिंग का जर्नी पीसफुल करो। हैप्पी स्लीपिंग ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।